और यहाँ पे लिखा है कि ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से, ऊंची आवाज में मेरे साथ पढ़िएगा इसको, ठीक है। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो क्या है, खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा क्या है, खुदा मोहब्बत है। आमीन। सो मेरे दोस्तों यहाँ पे है कि जो कोई मोहब्बत को नहीं जानता या मोहब्बत नहीं रखता, वो क्या है, खुदा को नहीं जानता और खुदा को नहीं पहचानता, और उसमें खुदा भी नहीं। तो कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे से क्या करनी है, मोहब्बत रखनी है। कैसी मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत। और उसको ग्रीक में अगर उसका मीनिंग देखो तो उसको कहते हैं अगापे, अनकंडीशनल मोहब्बत, सेल्फलेस मोहब्बत हम उसको कहते हैं, कि इसमें बेलॉस मोहब्बत आप करते हैं, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रीजन आप मोहब्बत रखते हैं एक दूसरे से। सो मोहब्बत कौन है, खुदा मोहब्बत है, और जिसमें मोहब्बत नहीं वो उसमें खुदा नहीं। जो मोहब्बत को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता। सो आप इसकी अहमियत को देख लें, अगर हम इसको बहुत लाइट लेते हैं अक्सर अपनी लाइफ में कि शायद कोई बात नहीं, हम मोहब्बत रखते हैं, खुदा हमसे ये मोहब्बत नहीं रिक्वायर करता जो हम एक दूसरे से करते हैं। ये कहीं ना कहीं कंडीशनल है, हम कंडीशनल मोहब्बत करते हैं। शायद वो मेरे साथ करता है, अच्छा बोलता है मेरे साथ, अच्छा उसका बिहेवियर है, तो मैं उससे क्या करूंगा, मोहब्बत रखूंगा। सो ये क्या है, कंडीशन है। और जहां पे कंडीशंस होती हैं, देखिए अगर हम कंडीशंस की बेस पर बात करेंगे, कंडीशंस की बेस पर मोहब्बत रखेंगे, तो ये कंडीशंस खत्म हो जाएगी एक टाइम पे। और अगर कंडीशंस खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा, मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। सो हमें मोहब्बत क्या रखनी है, हमें अनकंडीशनल मोहब्बत रखनी है। कोई हमसे मोहब्बत करे या ना मोहब्बत करे, मुझे उससे मोहब्बत करनी है। क्यों, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और जिसके पास मोहब्बत है वो खुदा को जानता है और खुदा उसमें रहता है। हम इसको इस तरह नहीं ले सकते। और देखिए मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। हम चाहे जितनी मर्जी रियासत कर लें, जितने मर्जी अच्छे काम कर लें, जो कुछ मर्जी दुनिया का काम कर लें, जितनी मर्जी दुआएं कर लें, विदाउट लव कुछ भी नहीं है, ला हासिल है सब कुछ। देखिए हम सारा कुछ करते भी हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हर वो बात करते हैं, नेक काम करते हैं इवन, पर मोहब्बत नहीं रखते तो कुछ भी नहीं, ला हासिल है हमारे लिए, हमारे पास उसका रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर आपकी जिंदगी में हम मोहब्बत मिसिंग है तो इसका मतलब है कि खुदा मिस है। हम इसको लाइट या हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये नंबर 1 है। तो इसके बगैर कुछ भी नहीं है। हम इसको अपनी जिंदगियों में लेना है, एक्सपीरियंस करना है। और देखिए हम इसको किस तरह कर सकते हैं, इसको अपनी जिंदगी में किस तरह ले सकते हैं। अगर हम गलती उसका 5 बार पढ़ते हैं तो वहां पे रूह के फल की बात होती है, और रूह का फल मोहब्बत, ठीक है, रूह का फल मोहब्बत। और हम ऐसे नहीं, हम इसको ले नहीं सकते, हम इसको नॉरिश कर सकते हैं। ये आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। फल खाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको बीज बोना पड़ता है, ठीक है, आपको उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, आपको उसको सालों उसकी टेक केयर करते हैं और जाके फिर उसका फल खाते हैं। तो ये मोहब्बत जो है एक फल की है, और अगर हमें इसको अपनी जिंदगी में चाहिए तो हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम कलाम और थ्रू प्रेयर इसको नॉलेज कर सकते हैं। हम जैसे जैसे खुदा के कलाम में खुदा के साथ फेलोशिप में बढ़ते हैं, तो ये जो बीज है, ये मोहब्बत जो है, ये हम में बढ़ती चली जाती है। सो मोहब्बत हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। हम इसके बगैर कुछ कर नहीं सकते, हम इसके बगैर कुछ ले नहीं सकते।
देखें, जो आप फेथ की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, वो भी मोहब्बत के बगैर वर्क नहीं करता। देखिए, हम दुआएं दुआएं करते हैं, दिन रात दुआएं करते हैं, ईमान भी बन रखते हैं, और हम मिस कर क्या करते हैं? मोहब्बत को करते हैं। और कौन सी मोहब्बत को मिस करते हैं? अगापे मोहब्बत को, अनकंडीशनल मोहब्बत को, सेल्फलेस मोहब्बत को हम अपनी जिंदगियों में मिस करते हैं। और हमने शायद इसको इग्नोर कर दिया होगा। और हम जो मोहब्बत रखते हैं ये कंडीशनल मोहब्बत है। मैं भी कुछ लोग करते हो अनकंडीशनल मोहब्बत करते हो, पर मोस्टली जो आपको इर्द गिर्द और इस माशरे में नजर आती है वो हमें कंडीशनल मोहब्बत नजर आती है कि कोई मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं अच्छा करूंगा, ठीक है, मैंने अच्छा किया, मेरे साथ बुरा हो तो मैं क्या करूंगा? मैं अच्छा नहीं करूंगा। सो अगर कोई मेरे साथ अच्छा करेगा, मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करेगा, तो मैं उसके साथ वही करूंगा। सो हमें अपने अपने इस बिहेवियर को नहीं छोड़ना, क्रिश्चियन बिहेवियर को नहीं छोड़ना, वो है अनकंडीशनल मोहब्बत। क्योंकि खुदा हमारे अंदर है, खुदा हमारे साथ रहता है, खुदा हमारे अंदर रहता है। सो हमें इस मोहब्बत को नहीं छोड़ना, इस अनकंडीशनल मोहब्बत को नहीं छोड़ना। देखिए, और भी अभी बात करेंगे कि मोहब्बत की और भी काइंड्स हैं, उसकी और भी इकसाम हैं, ठीक है। इसकी 3 जो काइंड्स हैं, इसकी 3 इकसाम भी हैं। आज हम उनको भी देखेंगे कि वो 3 किस्में कौन सी हैं जो मोहब्बत की है, और हम भी उस मोहब्बत उस इकसाम में से होकर गुजरते भी हैं और हम उसको करते भी हैं। तो ये मोहब्बत जो है ये हमारी जिंदगी में फर्स्ट है, और हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये मोहब्बत कौन है? खुदा है। और अगर मोहब्बत नहीं है तो खुदा नहीं है, और खुदा को हम जानते भी नहीं है। सो हम देखेंगे कि 3 काइंड्स इसकी क्या है। अच्छा, अभी हमने बात की है कि अनकंडीशनल लव की बात की है हमने, अगापे। इसका मीनिंग है, ग्रीक में इसको अगापे बोलते हैं, ठीक है। सो ये अगापे जो लव है ये अनकंडीशनल लव होता है, सेल्फलेस होता है, बेलॉस होता है। और ये लव जो है, ये जो मोहब्बत है, ये हर रिलेशन में, चाहे वो कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, भाई बहन का रिलेशन हो, मियाँ बीवी का रिलेशन हो, आपका माँ बाप से रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन दुनिया का हो, ये उसके लिए ये मोहब्बत जो है ये नेसेसरी है, ये जरूरी है। ये हर उस रिलेशन में ये मोहब्बत होनी चाहिए। हर उस मोहब्बत में अगापे लव जो है ये लाजमी होना चाहिए। ये हर रिलेशन की रिक्वायरमेंट है, और इसके बगैर हमारे रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। सो हमें हर रिलेशन के लिए हमें इस मोहब्बत को चाहिए। हमें हर रिलेशन में इस मोहब्बत को रखना है। ये बेसिक है, ये नेसेसरी है। और इस मोहब्बत को बोलते हैं हम क्या करते हैं? मोहब्बत क्या है? अनकंडीशनल है और सेल्फलेस है, बेलॉस है। इसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि इसको मोहब्बत को करने के लिए हमें कोई रीजन चाहिए होती है, हमें कोई कंडीशन चाहिए होती है। ये विदाउट कंडीशन है। तो ये हर रिलेशनशिप के लिए फर्स्ट ये जरूरी है। फिर मैं दोबारा उस वर्स को कहूंगा कि खुदा ने दुनिया से अगापे रखी, अगापे मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से क्या रखी? अगापे मोहब्बत रखी, कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। और जब हम अगापे मोहब्बत रखते हैं तो हम अपने आप को दे देते हैं। हमारी जो अच्छी चीजें होती हैं वो हम वो शेयर कर देते हैं, दे देते हैं। सो खुदा ने अपने दिल को, अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करता था? अगापे मोहब्बत रखता था। सो उसने हमसे क्या की? कौन सी मोहब्बत की है? अगापे मोहब्बत की, अनकंडीशनल मोहब्बत की है उसने। और उस मोहब्बत में उसने अपने बेटे को हमारी खातिर दे दिया। और ये मोहब्बत जो है ये मांगती नहीं है, ये डिमांड्स नहीं करती। ये मोहब्बत डिमांड्स नहीं करती, ये देती है। ये बेलॉस है, विदाउट एनी कंडीशंस।
आप इसको देखते हैं। सो खुदा ने दुनिया से ऐसी कैसी मोहब्बत, अगापे मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि क्या करे, हमेशा की जिंदगी। सो ये अगापे मोहब्बत है। और एक और जगह पे जब शागिर्दों ने और फकीरों ने खुदा उनसे क्वेश्चन किया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, ठीक है, तो खुदा यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद अपने बराबर मोहब्बत रख, और इसी से तू क्या करेगा, तमाम शरीर की तकमील कर देगा। और मोहब्बत जो है वो अपने पड़ोसी से क्या नहीं करती, बदी नहीं करती। तो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से, हमारा पड़ोसी कौन है? खुदा यीशु मसीह कौन है हमारा पड़ोसी? कौन? आपके पड़ोसी कौन है? ये पड़ोसी आपके, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, यहाँ पर नहीं बाहर भी, हमारे जितने भी हमारे साथ, ये नहीं कोई हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे खानदान के लोग हों, या हमारे दीवार के साथ वाली दीवार वाले हों, तो हमारे पड़ोसी हैं नहीं। वो हर बंदा हमारा पड़ोसी है जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ काम करता है, हमारे साथ रहता है, चलता फिरता है, वो हमारा पड़ोसी है। तो हमें उससे किस तरह की मोहब्बत रखनी है? अगापे मोहब्बत रखनी है। ऊंची आवाज में जरा, कौन सी मोहब्बत रखनी है? अगापे मोहब्बत रखनी है, अनकंडीशनल मोहब्बत रखनी है। और देखिए बाइबल में लिखा है कि ये जो मोहब्बत है जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, ये अपने पड़ोसी से क्या करती है, बदी नहीं करती, उसका क्या करती है, बुरा नहीं चाहती, उसे हसद नहीं करती। और देखिए ये कैसी है, वो कह रहे हैं कि अपनी मानंद अपने बराबर। आप जो खाएंगे, आप जो पहनेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो चीजों को डिजायर्स करते हैं, वो किनके लिए डिजायर करनी है आपने? अपने पड़ोसी के लिए। पैसे ऐसा नहीं है कि आप ले 5,000 का सूट ले और अपने पड़ोसी के लिए आप सोचे चले 2,000 का दे देते हैं, तो फिर आपने अगापे नहीं की, आपने अगापे मोहब्बत नहीं की। आपने क्या किया? आपने मोहब्बत को किया, आपने क्या, इसको मैंने 5 का लिया तो ये क्या करे, कम ले ले, 2,000 का इसके लिए बड़ा है, मे भी इस काबिल नहीं है, ये इसका स्टेटस वो नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा हुक्म क्या है, इवन जो पूरी शरीयत को तामील करता है, उसकी तकमील कर देता है, उसको पूरा कर देता है, वो क्या है, अपने पड़ोसी से अपनी मानंद क्या करो, मोहब्बत रखो। अपनी मानंद मोहब्बत रखने से मैंने अभी बात की है कि वैसा ही जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ, वैसा ही मैं दूसरों के बच्चों के लिए भी चाहूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं उनके लिए वैसा ही करूँ, अच्छा करूँ, इवन मैं अपने बच्चों से भी बढ़कर उनके लिए करूँ। तो ये मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है? अगापे मोहब्बत है। तो खुदा हमसे कौन सी रिक्वायर करता है मोहब्बत? अगापे मोहब्बत, क्योंकि उसने हमसे की है। इवन हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर क्या हुआ, हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। हम गुनाहगार ही थे तो उसने हमसे क्या रखी, मोहब्बत रखी, और उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम क्या करें, हम जिंदगी पाए। तो ये जो मोहब्बत है ये हर उस रिलेशनशिप में अहम है और जरूरी है। ये फाउंडेशन है उस हर उस रिलेशन की, हर उस रिलेशनशिप की ये फाउंडेशन है, और इसके बगैर रिलेशंस जो हैं वो कायम नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंडीशंस पर खड़े होते हैं, और जब कंडीशंस निकल जाती हैं तो फिर रिलेशंस भी निकल जाते हैं। सो हमारी अगर फाउंडेशन आपने रिलेशन में डालनी है तो उसको अपने इस मोहब्बत में डालनी है, और वो लव कौन सा है? अगापे लव है। कौन सा लव है? अगापे। और ये कौन सा होता है? अनकंडीशनल है, ये सेल्फलेस है, बेलॉस है, किसी गर्ज से नहीं आप किसी से मोहब्बत करते। तो ये वो लव है। सो हमें खुदा हमसे इस मोहब्बत की रिक्वायरमेंट करता है, और यही मोहब्बत अगर पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो इसी मोहब्बत की बात हो रही होती है। ठीक है, इसी मोहब्बत की बात हो रही है कि अगर आप मोहब्बत नहीं करते तो खुदा को
नहीं चाहते और खुदा भी आपके पास नहीं है। सो हमें इस मोहब्बत को करना है। और ये मोहब्बत कौन सी, ऊंची आवाज में, अगापे मोहब्बत। ओके, सेकंड मोहब्बत जो है, सेकंड जो काइंड है वो है फिलियो। कौन सी है? फिलियो। ये अफेक्शन है। इसमें क्या होती है? अफेक्शन है, लव है इसमें। ये ब्रदरली आप कह सकते हैं लव है, ब्रदराना जो मोहब्बत होती है ये वो लव है। ठीक है, एक दोस्तों में जो मोहब्बत होती है ये वो मोहब्बत है। ठीक है, आप ये मोहब्बत उनसे भी करते हैं। आप किसी की कंपनी को बहुत पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ घंटों बैठा रहा हूं और इससे बातें करता रहूं। आप बोर भी नहीं होते, इरिटेट भी नहीं होते। ये कौन सी मोहब्बत है? फिलियो। कौन सी मोहब्बत है? ये ब्रदराना मोहब्बत है, ये फ्रेंडशिप की मोहब्बत है। और आप किसी की इस तरह की कंपनी को पसंद कर रहे होते हैं कि आप उसके साथ आवर्स गुजार देते हैं और आपको फील भी नहीं होता। ठीक है, इसमें इमोशंस नहीं है। ठीक है, आप किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसमें इमोशंस जो है वो रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग इमोशन से मुराद क्या है? सेक्सुअल इमोशंस नहीं है इसमें। आप उसकी कंपनी को पसंद करते हैं, आप उसके साथ बात करना घंटों पसंद करते हैं। ठीक है, आप उसको उसके उसकी जो फ्रेंडशिप में मोहब्बत होती है ये वैसी मोहब्बत है, इसमें रॉन्ग इमोशंस नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है? फिलियो। और ये मोहब्बत है ब्रदराना मोहब्बत है, फ्रेंडली मोहब्बत है। और ये मोहब्बत हम करते हैं जब हम किसी के साथ घंटों स्पेंड करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो जिनसे आप घंटों बात करना चाहते हैं विदाउट एनी रॉन्ग इमोशंस? हैं ऐसे लोग? तो इस मोहब्बत को हम फिलियो कहते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें, फिलियो लव की अगर एग्जांपल्स को देखें तो ये दाऊद और जोनाथन के दरमियान थे। आप जानते हैं जोनाथन को और डेविड को? दाऊद और जोनाथन कौन था? साउल का बेटा। सो दाऊद उससे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ही मोहब्बत करता था उससे। सो ये जो मोहब्बत थी कि ये जो डेविड और जोनाथन की मोहब्बत थी कि फिलियो थी, फ्रेंडली ब्रदराना मोहब्बत। और वो इवन वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अगर आप पढ़ें इसको, उनकी सारी स्टोरी को पढ़ें तो आप देखें कि दाऊद क्या कर रहा है और जोनाथन डेविड के लिए क्या कर रहा है। ये वो मोहब्बत है। ये किसकी एग्जांपल है? फिलियो मोहब्बत। सो ये डेविड और जोनाथन के दरमियान। अच्छा, दूसरी एक और एग्जांपल अगर आप मुझे बता दें फिलियो मोहब्बत की, कोई और एग्जांपल बाइबल में से? नहीं। अच्छा, दूसरी बड़ी ही आम है और हमें पता है, खुदावंद यीशु मसीह की और यूहन्ना की। वो कहता था ना, बिलव्ड जॉन। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत मोहब्बत करते थे। वो इसका खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना जो थे वो बिलव्ड थे। खुदावंद यीशु मसीह हर बात जो थे यूहन्ना से क्या करते थे? शेयर करते थे। शायद दूसरे शागिर्दों से वो इस तरह की बातें नहीं करते होंगे। इवन दूसरे शागिर्द भी क्या करते थे कि यूहन्ना से कहा करते थे कि उस्ताद से पूछ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपको पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह यहूदा युति के बारे में बात कर रहे थे या अपने पकड़वाए जाने के बारे में बात कर रहे थे, तो पतरस यूहन्ना को कह रहा है, तू पूछ कि खुदावंद किसके बारे में ये बात कर रहा है। सो ये जो मोहब्बत है ये फिलियो है कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत मोहब्बत करते थे और यूहन्ना भी खुदावंद यीशु मसीह से क्या करते थे? मोहब्बत करते थे विदाउट एनी रॉन्ग इमोशंस। ये फ्रेंडली थी। ठीक है, इसमें इसमें आप कह रहे हैं कि ब्रदराना एक मोहब्बत थी, इसमें पैशन था, राइट पैशन था। सो ये कौन सी मोहब्बत है? फर्स्ट कौन सी है? अगापे। और सेकंड, और ये मोहब्बत में क्या है? ब्रदराना मोहब्बत है और फ्रेंडली मोहब्बत है। और आप किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड करना चाह रहे होते हैं कि आप उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, घंटों एंजॉय करते हैं। और इसमें रॉन्ग इमोशंस नहीं है, आप इसको रॉन्ग वे में नहीं लेते। तो ये कौन सी मोहब्बत है? फिलियो मोहब्बत है। ओके, थर्ड कौन सी है?
थर्ड मोहब्बत है इरोज। कौन सी है? अच्छा, ये मोहब्बत जो है ये एक पैशनेट है, ठीक है, एक बड़ी पुरजोश है, इरोटिक आप कह सकते हैं कि इसमें जो शहवत है, इमोशंस जो हैं इसमें ज्यादा होते हैं। और ये स्पेशली जो मोहब्बत होती है ये है मियाँ और बीवी में, मर्द और औरत में ही होती है। ये एक सेक्सुअल एक एक इमोशंस के साथ होती है। और ये मोहब्बत आपको सिर्फ और सिर्फ मिलती है किनमें? मियाँ और बीवी में। ये इरोज है, आपको ये और कहीं भी नजर नहीं आती। और अगर ये बाहर है तो ये रॉन्ग है, ये सिन है। तो अगर ये मियाँ और बीवी में है तो ये राइट है, क्योंकि उसमें जो फीलिंग्स है, उसमें जो इमोशंस हैं, वो सारे के सारे सेक्सुअल होते हैं। सो आप इस मोहब्बत को, ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत हमें कपल्स में मिलती है। एक मर्द और औरत में हमें ये नजर आता है इस मोहब्बत। सो फर्स्ट कौन सी मोहब्बत है? अगापे। क्या होता है? अनकंडीशनल मोहब्बत है, सेल्फलेस मोहब्बत है। और सेकंड क्या है? ये ब्रदराना मोहब्बत है, फ्रेंडली मोहब्बत है। और सेकंड थर्ड क्या है? इरोस। ये हमें मोहब्बत कहाँ मिलती है? कपल्स में हमें मिलती है। अच्छा, अगापे जो मोहब्बत है, देखिए, अगर अभी हमने शुरू में बात की कि अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो खुदा हम में नहीं और वो हमें जानता भी नहीं। तो हमें क्या करना है? अगर हम खुदा को जानते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। तो देखिए, अभी शुरू में मैं बात कर रहा था कि अगर मैं कुछ भी करूं, अच्छे काम करूं, सब कुछ कर लूं, और अगर मोहब्बत ना रखूं तो क्या है? कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्या है? मेरा किया हुआ, मेरा दिया हुआ, मेरी रियाजत, सब क्या है? ला हासिल है। क्या है ये? ला हासिल है। मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, मैं कितनी भी मीटिंग्स में चला जाऊं, मैं कितनी प्रेयर्स क्यों ना कर लूं, मैं कितने भी मौत से क्यों ना कर लूं, कितना भी कलाम क्यों ना सुना, और अगर ये मोहब्बत नहीं है, कौन सी मोहब्बत नहीं है? अगापे नहीं है, तो सब कुछ मेरा किया हुआ क्या है? ला हासिल है। हम इसको देखेंगे, करंथियों का 13 बाब उसको देखते हैं कि क्या है कि अगर हम क्या क्या दे दें और अगर मोहब्बत ही ना रखें तो क्या उसका फायदा है? जी, इसकी फर्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। देखिए, अगर मैं दुनिया की सब कुछ काम कर लूं, अच्छे कर लूं, सब कुछ कर लूं और मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? अगापे ना रखूं, फिलियो तो नहीं है। कौन सी दूसरी कौन सी है? इरोस भी नहीं है, ये भी नहीं है। मुझे कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? ग्रंथियों 13 बाब में किस मोहब्बत की बात हो रही है? अगापे मोहब्बत की। हम इसको फर्स्ट वर्ड से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झनझनाती क्या हूं? आज मैं खाली हूं। मैं चाहे फरिश्तों की भी जुबानें क्यों ना बोल लूं। कभी किसी ने फरिश्तों की जुबानें सुनी? हाई लेवल कि अगर हम फरिश्तों की जुबानें बोल लें, आदमियों की और फरिश्तों की जुबानें अगर मैं बोल लूं तो मोहब्बत ना रखूं तो वो भी मेरे लिए क्या है? जीरो है। मैं ठनठनाता पीतल हूं और झनझनाती खाली हूं। मैं बचता रहूंगा, मेरे वर्ड्स जो है वो खाली होंगे, शोरी होंगे, उसमें लाइफ नहीं होगी। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो ये मेरा ये बोलना, ये लैंग्वेजेस जो है, ये सब ला हासिल है, जीरो है। अच्छा, आगे क्या कह रहे? और अगर मुझे क्या मिले? नबूवत मिले। अच्छा, नबूवत का अगर आपको गिफ्ट मिल जाए, नबूवत का गिफ्ट मिल जाए और आपके पास मोहब्बत ही नहीं है तो आप क्या है? वो भी ला हासिल है। आपकी नबूवतें की गई, जो आप नबूवतें करते हैं उसका भी कोई हासिल नहीं। अच्छा, थर्ड बात क्या करते हैं? और सब भेदों और कुल इल्म की वाकियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि मैं क्या कर दूं?
पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो क्या है? कुछ भी नहीं। मैं पहाड़ों का हटा दूं, मेरे पास मतलब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है मेरे पास, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात है, स्पिरिचुअल अगर मेरे पास गिफ्ट्स है और मैं बड़ा ही एक इवेंजलिस्ट हूं, एक पास्टर हूं, मैं नबूवतें कर रहा हूं, मैं मौजे कर रहा हूं, मैं मेरा ईमान इतना कामिल है, मेरे पास जो है ईमान का तोहफा है, और इससे मैं क्या करता हूं? पहाड़ों को हटा देता हूं। मैं बड़े से बड़े पहाड़ों को, बड़े से बड़ी बीमारी को जो है वो हटा सकता हूं। पर अगर मोहब्बत नहीं है तो क्या है? कौन सी मोहब्बत नहीं है? अगर अगापे नहीं है तो ये सारी की गई, ये सारी कुछ चीजें जो है ये जीरो है, ला हासिल है। आगे क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं है। कहते हैं अगर मेरे पास सारी दौलत भी हो, मैं सारी दुनिया को दौलत दे दूं। आप दूसरे मज़ाहिब को देख लें, वो अपना कितना रुपया पैसा गरीबों में बांटते हैं, कितना कुछ देते हैं लोगों के लिए। इवन अगर मैं कहूँ हमारे हमसे भी बहुत ज्यादा इस नाम के लिए और गरीबों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं सारा माल, सारी दौलत जो है मेरे पास है, मैं अगर ये गरीबों में बांट दूं, और इवन इससे बड़ी बात नहीं है कि मैं अपने अगर जान दे दूं, अपना ये बदन जो है मैं जलाने के लिए दे दूं, मैं किसी के लिए इसको दे दूं, और मोहब्बत ना रखूं तो क्या है? कोई फायदा नहीं। ला हासिल है ये सारी चीजें, मेरी नबूवतें ला हासिल है, मेरा ईमान ला हासिल है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये नबूवतें जाती रहेंगी, ये कलाम जो है, ये जो नॉलेज है ये खत्म हो जाएगा। तो मुझे अगर मेरे पास ये सारी चीजें भी हैं और ये मैं करता भी हूं, अगर मोहब्बत नहीं है, अगापे नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। सो मुझे अगर इन चीजों को इफेक्टिवली करना है और मुझे इससे हासिल कुछ करना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इन चीजों के साथ क्या करना है? मोहब्बत रखनी है। और अगापे मोहब्बत है क्या? वो करती क्या है? हम नेक्स्ट वर्ड्स में इसको पढ़ते हैं, 4 वर्ड से पढ़ते हैं। तो अगापे मोहब्बत है, वो करती क्या है? वो क्या करती है? साबिर है। अगर आपने अगापे मोहब्बत है और आप किसी से अगापे मोहब्बत करते हैं, कंडीशनल मोहब्बत करते हैं, तो आप सब्र करते हैं। और देखो, आप अगर आप इसको 9 फ्रूट्स में जाके देखें तो ये भी एक फल है। सो आप में ये भी होता है, आप में सब्र होता है। अगर मोहब्बत है, अगापे मोहब्बत है, तो आप सब्र करते हैं, चीजों के लिए वेट करते हैं। हालात कैसे भी क्यों ना हो आपके इर्द गिर्द, कितनी भी देर क्यों ना हो गई हो आपकी आपकी डिजायर्स में, आपकी आपकी प्रेयर्स के आंसर्स में कितनी भी क्यों ना देर हो गई हो, आप सब्र करते हैं, आप ठहरे रहते हैं, आप सब्र करते हैं। अगर अगर हार्ड टाइम भी चल रहा है तो आप सब्र करते हैं कि अच्छा टाइम आएगा। तो ये अगापे मोहब्बत है, ये सब्र करती है। और सेकंड क्या करती है? मेहरबान है। ये मैं मेहरबान नहीं करती, ये मेहरबान है। और इसमें और क्या है? मोहब्बत हसद नहीं करती। कौन सी मोहब्बत? अगापे मोहब्बत जो है हसद नहीं करती, वो किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी से देखकर, किसी की चीजों को देखकर जलती नहीं, लालच नहीं करती कि ये मेरे उसके पास क्यों है, वो तो डिजर्व भी नहीं करता, हसद करते हैं। तो अगर आप में अगापे है तो आप हसद नहीं करेंगे, आप उससे क्या होंगे? खुश होंगे। आप उसके लिए प्रे करेंगे कि खुदा उसको और क्या करे? ब्लेस करे, ना कि आप उससे हसद करेंगे। अगर आपके पड़ोसी ने गाड़ी ले ली है तो आप उससे क्या करेंगे? ऐसा होता नहीं है वैसे, मैं सही बात बता रहा हूं। ऐसा होता नहीं कि अगर पड़ोसी गाड़ी ले ले तो खुशी नहीं होती। हम यहाँ पर बैठे हैं तो शायद हम ये जुमला फेंक देंगे कि यस, बड़ी खुशी होती है जब कोई लेता है। ऐसा होता नहीं, ये अच्छा पड़ोसी है। तो हमें अच्छा पड़ोसी बनना है। अगर कोई इस तरह की चीजें उनकी उनकी जिंदगी में इस तरह की ब्लेसिंग्स आती हैं तो हमें उनके लिए खुश होना है। अगर आप नहीं खुश होंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है।
आप अगर हसद करेंगे, उनकी चीजों पर हसद करेंगे, उनकी प्रोग्रेस पर हसद करेंगे, उनकी कामयाबी पर हसद करेंगे, तो आप भी कामयाब नहीं होंगे। आप अपने आगे दीवार खड़ी करते चले जा रहे हैं। सो अगापे मोहब्बत क्या नहीं करती? हसद नहीं करती। अच्छा, और क्या नहीं करती? वो शेखी भी नहीं मारती। अच्छा, अब पड़ोसी ने ली है, अब अगर आप ले लें तो आप क्या करेंगे? शेखी मारते हैं ना। और ला के किसके दरवाजे पे खड़ी करेंगे? पड़ोसी के दरवाजे। जब ये दरवाजा खोले तो उसको पता लगे कि मैंने आज क्या लिया। तो ये रियलिटीज हैं, ये हकीकत ऐसा होता है। जब कोई गाड़ी लेता है ना, तो हालांकि उनके घर में जगह भी होती है, पर वो अंदर नहीं रखेंगे, उसको ला के ना ऐसी जगह पर खड़ी करेंगे कि आते जाते सबकी नजर जो है ना वो उस पर पड़ेगी। क्यों? तो वो शेखी मार रहा है। हमें शेखी नहीं मारनी, और अगापे जो मोहब्बत है वो शेखी नहीं मारती। अगर आपको ब्लेसिंग मिली है तो उसको उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी शेखी ना मारे, और दूसरों की चीजों पर हसद ना करें, और अपनी चीजों के लिए शेखी ना मारे। दूसरे चाहे आपके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी कर देना तो शुक्रगुजारी करें उनके लिए और ब्लेसिंग्स को दुआ करें। और बोलती भी नहीं है, अभी बोलना भी नहीं है तो कुछ गल भी नहीं होती थी, ऐसे बोलते जा रहे, पता ही नहीं है। थोड़ी सी सक्सेस आ जाती है, थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है, तो हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह करेंगे तो जो थोड़ी सी भी बात है ना वो भी नहीं रहेगी। हमें भूलना नहीं है। हमें क्या करना है? भूलना नहीं। हमें शुक्रगुजारी करनी है, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। पालूस रसूल क्या कहता है? हर बात उसकी शुक्रगुजारी करें, हर बात में, चाहे हालात अच्छे हो बुरे हो, पर उसकी शुक्रगुजारी करना ना भूलें। सो भूलना नहीं है। अगर कुछ आ जाता है तो उसके लिए भूला ना करें, हम्बल रहा करें अपने आप। जैसे ही आप हटते हैं आपको हम्बल हो जाना चाहिए। झुके हुए दरख्त को क्या फल लगता है? तो आप इस तरह अगर थोड़ा सा अगर आ जाता है, थोड़ा सा अगर मिल जाता है, थोड़ी सी सक्सेस आ जाती है, तो हम दूसरों के सामने क्या करते हैं? भूल जाते हैं, शेखी मारते हैं कि मुझे ये मिल गया, मेरे साथ वो हो गया। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या ग्रेड लिया है? मेरा ग्रेड देखा, A+। आपका क्या है? D। तो यकीन करें, नेक्स्ट जब आप एग्जाम देंगे ना तो आपका -D आएगा, कि जब आप इस तरह करेंगे। फेल होते फेल ही होंगे। सो हमें हसद नहीं करना, हमें क्या करना है? शेखी नहीं मारनी, और हमें भूलना भी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? नाज़ेबा काम नहीं करना। जो बुरे काम है, जो ठीक काम नहीं है, वो नहीं करते। अगापे मोहब्बत जो है वो नाज़ेबा काम नहीं करती। आगे एक और बढ़ते, आगे क्या है? अपनी क्या है? अभी बात आ गई है, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। अपनी बेहतरी को वो नहीं चाहती, दूसरे की क्या करती है? वो बेहतरी चाहती है। अपने आप को वो ऊपर नहीं करती, बल्कि क्या करती है कि दूसरों को ऊपर करती है। पर यहां पे उल्टा है, हम अपनी ही बेहतरी करते चले जाते। ठीक है, तो हमें दूसरों की बेहतरी करनी है। अभी हमने बहुत बड़ी सबसे बड़ा हुक्म क्या है? अपने पड़ोसी से अपनी मानिद, अपने बराबर मोहब्बत रखनी है। तो हमें क्या करना है? उसके लिए बेहतरी का सबब बनना है, उसके लिए ब्लेसिंग का सबब बनना है, बल्कि ना कि उसके लिए क्या करना है? उसके लिए दुख का ना बाइस, बेहतरी का बने, उसको आगे बढ़ाएं। अगर उसको जरूरत है तो उसके लिए प्रेयर करें। अगर आप कुछ उसके लिए कर सकते हैं फिजिकली तो उसके लिए वो करें, उसके लिए बेहतरी करें। आगे क्या बात है? इरिटेट नहीं होती, ठीक है, इरिटेट भी नहीं होती, खिंचती भी नहीं है कि ये क्या है। और आगे लिखा है कि बदी से क्या होती है? खुश नहीं होती। अगर बदी होती है या किसी के साथ इस तरह होता है, या आप बाहर कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं, बदी को देखते हैं, तो आप उससे खुश नहीं होते, बल्कि आप उससे क्या होते हैं?
गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं आप उससे इरिटेट होते हैं। अगापे मोहब्बत जो है वो बदी से क्या होती है, खुश नहीं होती, बल्कि क्या करती है, नाराज होती है। और खुश किससे होती है, आगे लिखा हुआ है, रास्ती से खुश होती है, नाराजगी से नहीं बल्कि रास्ती से खुश होती है। अगर आपके इर्द गिर्द अच्छे काम होंगे तो उससे खुश होगी। देखिए अक्सर होता है कि किसी के साथ कोई बदी कर रहा हो ना, तो लोग पीछे खड़े होकर उसका तमाशा भी देख रहे होते हैं। तो तमाशा देखने से मतलब ये होता है कि आप उसमें शामिल हैं और आप उसके लिए खुशी मना रहे हैं। कोई किसी से बदी कर रहा है, कोई किसी के लिए बुरा कर रहा है, किसी के लिए बुरा चाह रहा है, तो हम पीछे लोग खड़े होकर उसके लिए क्या कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, इवन ठट्ठों में उड़ा रहे होते हैं, उसको मजाक में देख रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बदी से खुश हो रहे होते हैं। तो अगापे मोहब्बत कभी भी बदी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। अच्छा, और आगे क्या है, सब कुछ सह लेती है। कुछ भी हो, अगर आपसे कोई बुरा भी करेगा ना तो आपने सह ही लेना, क्योंकि आप उससे क्या करते हैं, कौन सी मोहब्बत करते हैं, अगापे मोहब्बत करते हैं। आपको पलट कर उसको जवाब नहीं देना, आपको पलट कर उसको मारना नहीं है, सह लेना है, कोई बात नहीं। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि मेरी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि किनसे है, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में। तो मेरी तो लड़ाई मेरे मेरे दोस्त से नहीं है, मेरे फैमिली से नहीं है, मेरे भाई से नहीं है, मेरी बहन से नहीं है, मेरे पड़ोसी से नहीं है। मेरी लड़ाई किनसे है, उन रूहानी फौजों से है। अगर देखे मेरे साथ कोई बुरा करेगा तो मुझे उसको सह लेना है। क्यों, क्योंकि मैं उसके लिए अच्छा चाहता हूं। अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, और उसके जो बिहाइंड प्रॉब्लम है, उसके जो बिहाइंड स्पिरिट्स है, मैं उसके लिए क्या करूंगा, प्रेयर करूंगा और उसको निकालूंगा, मैं उनसे लड़ूंगा। पर वो जो मेरे साथ वो करेगा, मैं क्या करूंगा, उसको सह लूंगा। मैं उसको पलट के मारूंगा नहीं, पलट के उसको जवाब नहीं दूंगा, उसके लिए बुरा नहीं चाहूंगा, मैं सब कुछ सह लूंगा। अगापे मोहब्बत क्या करती है, सब कुछ सह लेती है। और क्या करती है, सब कुछ यकीन कर लेती है। इवन आप कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपके सामने कोई झूठ बोल रहा हो, आपको पता भी है झूठ बोल रहा है, और आप उस पर यकीन करते हैं। ऐसा कभी हुआ है, ऊंची आवाज में करते कि कोई आपसे धोखा कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपने उसका यकीन कर लिया, होता है। क्यों, क्योंकि आप उसको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। ये देखिए, ये मोहब्बत की अलामत, ये उस अगापे मोहब्बत की अलामत है कि आपके सामने वो झूठ बोल रहा है और आपको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, पर आप उसको कुछ कहते नहीं। सब कुछ सब बातों पर क्या कर लेती है, यकीन कर लेती है। कोई बात, इसने ये किया है, मुझे पता है इसने ये किया है, पर आप उसका यकीन कर लेते, कोई बात। तो अगापे अगर मोहब्बत है तो आप बातों पर यकीन कर लेते हैं। अगापे जो है वो बातों पर यकीन कर लेती है, और इसके अलावा उम्मीद रखती है। अगर मोहब्बत है तो ये उम्मीद रखेगी, आप खुदा के वादों की बातें जो है उसके, आप उसकी उम्मीद रखेंगे उसके बाद। वो अपने वादों में सच्चा है और देने में क्या है, कादिर है। तो अगर मोहब्बत आपके अंदर है तो आप क्या करेंगे, उम्मीद रखेंगे कि अच्छा टाइम आएगा, ये चीजें आएंगी, ये सब कुछ होगा, हालात बदलेंगे। तो उम्मीद है आपके पास, उम्मीद है, अगापे है तो उम्मीद है आपके पास। अगर आप 9 फ्रूट्स को पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें वहां पर भी नजर आती है।